वेलकम टू फ्रेंड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी के बारे में। जैसा कि कल हमने क्या डिस्कस किया था, कल हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पार्ट 3 में रखे हुए हैं, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कल हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट। आज हमारा टॉपिक है डीपीएसपी, जो पार्ट 4 में रखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक। तो जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी के बारे में डिस्कस किया गया है पार्ट 4 में डीपीएसपी के बारे में, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आइए देखते हैं। तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब स्टेट, कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो स्टेट की पॉलिसी को क्या करते हैं, डायरेक्ट देते हैं, यानी कि डायरेक्शन देते हैं गवर्नमेंट को कि हाँ, वो जो डीपीएसपी में जो बातें रखी हैं उनका यूज करके कुछ सोसाइटी के लिए अच्छी वेलफेयर स्कीम बना सके। तो ऐसा ये इसके बारे में डिस्कस किया गया है डीपीएसपी के बारे में, यानी कि गवर्नमेंट को सजेशन देने के लिए डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो आइए देखते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर ब्रॉड गाइडलाइन प्रिंसिपल दैट स्टेटेड, जो क्या कहते हैं कि शैल कीप इन माइंड वाइल फार्मुलेटिंग। जब गवर्नमेंट क्या करे पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी पे मतलब बनाए तो क्या करे, डीपीएसपी को माइंड में रखकर इनका यूज कर सकती है। एंड एनेक्टिंग लॉज, या कोई लॉ बनाया जा रहा है उसमें हम इनके जो डायरेक्टिव दिए गए हैं उनका यूज कर सकते हैं। दीज आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, यानी कि इन्हें हम, अगर इनका उल्लंघन होता है, यानी कि ये हैम्पर होते हैं, तो इनका अगर हैम्पर होते हैं तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो ये क्या है, ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब इन्हें हम, इनका अगर उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो एस इन नेचर, ये आर्टिकल 36 और 37 में डिफिनेशन, ठीक, मेंशन है। तो क्या है आर्टिकल 36 और 37, डिफिनेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेंट इन दिस पार्ट। तो इस पार्ट के जो एप्लीकेशन है और डिफिनेशन है वो आर्टिकल कौन कौन से, आर्टिकल जो 36 और 37 में दिए गए कि क्या डिफिनेशन है डीपीएसपी की एंड एप्लीकेशन इनका कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और कहाँ से ये प्रिंसिपल लिए गए हैं, इनके बारे में आर्टिकल 36 और 37 में मेंशन है। ये आर्टिकल 36 और 37 बात करते हैं, यानी कि जो आर्टिकल 36 और 37 है ये डिफिनेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेन इन दिस पार्ट, यानी कि डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं, एप्लीकेशन के बारे में, और प्रिंसिपल कहाँ से लिया गया है इसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 36 एंड 37। आर्टिकल 38 बात करता है डीपीएसपी का, किसके बारे में, तो आर्टिकल बात करता है टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट अ सोशल ऑर्डर, यानी कि सोशल ऑर्डर को प्रोटेक्ट करते हैं, सिक्योर करते हैं, विच स्टैंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि जिनका यूज सोसाइटी के वेलफेयर के लिए या लोगों के वेलफेयर के लिए किया जाएगा, ठीक। आर्टिकल 39, सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट, यानी कि कुछ प्रिंसिपल, ठीक है, जो पॉलिसी में फॉलो किया जाए स्टेट के द्वारा, ठीक। तो इसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 39 में कि सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट, मतलब कुछ जो जो प्रिंसिपल दिए गए हैं डीपीएसपी में उन्हें जो स्टेट है वो फॉलो कर सकता है। इसके बारे में आर्टिकल 39 में मेंशन किया गया है। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 बात करता है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। इसी आर्टिकल 40 से ही निकल कर आया है हमारा पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। तो दो चीज़ यहीं से हमारा निकल के आया है। जो हमारा क्या है 73rd बात करेंगे, 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1992 में, वहीं से निकल गया है पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। तो ये निकल कर आया है कहाँ से, डीपीएसपी से, जो आर्टिकल 40 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
टू ऑर्गेनाइज विलेज, पंचायत को कैसे हमें ऑर्गेनाइज करना है एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, इसके बारे में आर्टिकल 40 में मेंशन है। आर्टिकल 41 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 41 यहाँ से निकल कर आया है राइट टू वर्क, ठीक, राइट टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट, ठीक, इन सर्टेन केसेस। तो राइट टू वर्क के बारे में बात करें तो यहीं से हमारा निकल कर आया है मनरेगा, जो 2005 में स्टार्ट किया गया है, ठीक, एमजी नरेगा जिसे बोलते हैं। और राइट टू एजुकेशन, इसके बारे में आर्टिकल 21 के ए में बात की गई है कि 6 से लेकर 14 साल के तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, इसके बारे में वहाँ मेंशन है। तो यहीं से निकल कर आया ये कह सकते हैं। और पब्लिक असिस्टेंट, गवर्नमेंट सहायता प्रोवाइड करे सर्टेन केसेस में, सोसाइटी या जो पब्लिक है वो परेशानी में है, ठीक। इसके बारे में यहाँ पर क्या किया गया है, सजेशन दिया गया है आर्टिकल 14 में, ठीक। तो ये आर्टिकल 41 में दिया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 42 के बारे में। इसमें क्या मेंशन है, इसमें मेंशन है टू सिक्योर जस्टिस एंड, जस्टिस को सिक्योर करना है यानी कि सभी को प्रोवाइड कराना है, एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, यानी कि वर्क के कंडीशन में जब कोई एम्प्लॉयमेंट कर रहा है कोई पर्सन प्राइवेट फैक्ट्री या कंपनीज में, एंड या मैटरनिटी रिलीफ भी देना है, ठीक। जब कोई वोमेन प्रेग्नेंट है तो उसके लिए मैटरनिटी रिलीफ देना, कुछ फंड प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए एक सजेशन दिया गया है आर्टिकल 42 में कि ऐसा करना चाहिए गवर्नमेंट को। और आर्टिकल 43 में किसके बारे में दिया गया है कि लिविंग वेज, कुछ फिक्स वेज होनी चाहिए जिससे जो मनुष्य है वो जी सके, ठीक, ह्यूमन जो है अपनी लाइफ प्रॉपर वे में चला सके। तो ETC फॉर वर्कर्स के लिए कुछ लिविंग वेज होनी चाहिए। टू प्रमोट करना है कॉटेज इंडस्ट्री को, तो ये इम्पोर्टेंट है, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, इसके बारे में आर्टिकल 43 में मेंशन है। 43 में मेंशन है कि कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, एंड लिविंग वेज देना है वर्कर को, यानी कि जिससे वो अपना खर्चा चला सके, तो इतनी वेज देना है। आर्टिकल 43 में बात की गई। आर्टिकल 44 की बात करें तो यूनिवर्सल सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, मतलब सभी सिटीजन्स के लिए यूनिवर्सल सिविल कोड होना चाहिए, यानी कि जैसे यानी कि कोई भी अगर रिलीजन है तो सभी को सामान देखना चाहिए, या किसी भी रिलीजन में जैसे डाइवर्स है तो सभी रिलीजन में एक ही नियम के अनुसार होना चाहिए, यानी कि नियम के अनुसार नहीं कि मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि ये नहीं कि हिंदू के लिए अलग नियम होने चाहिए और मुस्लिम के लिए अलग नियम होने चाहिए, सभी के लिए यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि सभी स्वतंत्र हैं, ठीक, ये डेमोक्रेसी में, तो इसलिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। जैसे ये इसके बारे में कहाँ आर्टिकल 44 में मेंशन है। अब देखने वाले हैं आर्टिकल 45 के बारे में क्या मेंशन है। इसमें प्रोविज़न ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी कि जो बच्चे अभी जल्द ही उनका जन्म हुआ है, एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, यानी कि अभी जो हमने आर्टिकल 21 की बात की है उसमें क्या मेंशन है कि 21A 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है गवर्नमेंट को, ठीक। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि जो 6 साल से नीचे हैं, ठीक, जो छोटे बच्चे हैं उनके बारे में, ठीक, शिशु के बारे में बात की जाएगी, ठीक। जो 1 से 6 साल तक के बच्चे हैं उन्हें एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जाए, इसके बारे में बात की जाए। बिलो 6 ईयर जो चिल्ड्रन हैं उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, इसके बारे में कुछ व्यवस्था गवर्नमेंट कर सकती है, ऐसा बात किया गया है आर्टिकल 45 में। यानी कि जो अर्ली चाइल्डहुड, मतलब जो जल्द ही जिन बच्चों का जन्म हुआ है उनकी एजुकेशन जो 6 साल से कम बच्चे हैं उन्हें प्रोवाइड कराना है, तो ऐसा बात किया गया है, ऐसा मेंशन है आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 46 में क्या है, तो प्रमोट करना है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन, मतलब जो सोसाइटी में वीकर सेक्शन है, यानी कि कमज़ोर मतलब मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कमज़ोर पर्सन है उन्हें क्या करना है, उन्हें हमें हेल्प प्रोवाइड करानी है, किसमें, एजुकेशन के फील्ड में एंड इकोनॉमिक्स के फील्ड में, यानी कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है, या कोई उन्हें कुछ
इकोनॉमिक इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ उनकी हेल्प करना है, ठीक, वीकर सेक्शन की, ताकि वो सोसाइटी से, जो जिस सोसाइटी में रहें वहाँ से बाहर निकल सकें। तो स्पेशली द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इसके बारे में स्पेशली मेंशन है आर्टिकल 46 में कि शेड्यूल कास्ट एंड जो शेड्यूल ट्राइब यानी कि SC ST जो हैं उन्हें हमें एजुकेशन एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रीडम देनी है, यानी कि आगे बढ़ाना है, अपवर्ड करना है उन्हें। आर्टिकल 47 की बात करें तो इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, कि जो पब्लिक की हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट हम कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में आर्टिकल 47 में बात की गई है। एंड प्रोविट करना है ऑफ इनटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, तब जो जहरीली ड्रिंक हैं उन्हें हमें क्या करना है, बंद करना है। ड्रग्स को भी बंद करना है। बस ऐसी ड्रग्स जिनका यूज डिसीज़ की सॉल्यूशन निकालने के लिए किया जाए तो उनका हमें यूज करना है, ठीक, उन्हें प्रमोट भी करना है, जिनसे हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। बाकी सभी को प्रोविट करना है जो सोसाइटी में क्या करते हैं, जो इंटॉक्सिक ड्रिंक हैं, जैसे दारू हो गई, शराब हो गई, ठीक, लिक्कर हो गया, तम्बाकू हो गया, इन सब चीज़ों को हमें क्या करना है, प्रोविट करना है, बैन करना है। तो इसके बारे में आर्टिकल 47 में बात किया गया है। इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ के बारे में भी इसी में बात किया गया है आर्टिकल 47 में। अब हम बात करने वाले आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 किसके बारे में बात करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्हें हमें प्रमोट करना है, डेवलप करना है और एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में भी साथ साथ बात की है, और मॉडर्न लाइन्स, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें काम करना है एग्रीकल्चर में एंड एनिमल हस्बेंड्री में। तो इसके बारे में आर्टिकल 48 में मेंशन है। आर्टिकल 49 की बात करें तो ये क्या करता है, टू प्रोटेक्ट ऑल मोनामेंट, जितने भी हमारे पुराने जो महल बने हुए हैं, ठीक, पुराने जो मोनामेंट हैं उन्हें हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। जो हमारी हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी हमारे जो बिल्डिंग बनी हुई हैं क्या करना है, उन्हें हमें सेव करना, सिक्योर करना है एंड प्रोटेक्ट करना है। ऑल मोनामेंट ऑफ द हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड, जैसे लाल किला हो गया, कुतुब मीनार, ताजमहल, ये सब क्या है, ये हमारे हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इम्पोर्टेंस से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 49 के बारे में, 49 में मेंशन इसके बारे में, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 50। ये किसके बारे में बात करता है, तो आर्टिकल 50 बात करता है टू ब्राइंग अबाउट द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ये बात करता है कि जो हमारी जुडिशरी होनी चाहिए वो एग्जीक्यूटिव से सेपरेट होनी चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। इसके बारे में सजेशन दिया गया है DPSP के द्वारा, यानी कि जो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बना रही थी तो वहाँ पर ये उनके मन में आया कि हाँ जो जुडिशरी होनी चाहिए वो एग्जीक्यूटिव से अलग होनी चाहिए, तो ऐसा मेंशन कर दिया है DPSP में आर्टिकल 50 में। तो टू ब्राइंग अबाउट द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव होती क्या है, जैसे मोदी, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो क्या है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो क्या करती है, डिसीजन लेने का काम करती है गवर्नमेंट के, ठीक। तो ये हो गए, और ये तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करती है, एडवाइस देती है किसको, प्रेसिडेंट को। तो ये बात की गई है, ऐसा मेंशन है किसमें, आर्टिकल 50 में, कि हमें सेपरेट करना है जुडिशरी को, किससे, एग्जीक्यूटिव मैटर से, यानी कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अपना अपना काम करें, वो एक दूसरे में इंटरफेयर ना करें, ऐसा करना है। आर्टिकल 51 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बात की गई है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये बात की गई है आर्टिकल 50 में, कि प्रमोट करना है हमें जो हमारे देश के अपने देशों से रिलेशन है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो रिलेशन है, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, एंड अदर फील्ड में जितने भी रिलेशन हैं उन्हें हमें प्रमोट करना है इंटरनेशनल लेवल पर, एंड सिक्योरिटी भी देखनी है, पीस एंड सिक्योरिटी बना कर रखनी है, ऐसा बात की गई है आर्टिकल 51 में, ठीक। यह बात की गई है कि प्रमोट करना है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, तो आर्टिकल 51 में बात की गई है। तो ये रहा आज का लेक्चर फ्रेंड्स DPSP का। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।
अगर आपको पसंद आया है वह लेक्चर तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।